live, long 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 live. Tiếp là tiếp chí ai hiểu lâu thôi. Tiếp là một tháng long live, tiếp là một tháng long live. Vua ba ra phải cả ham, phải cả ham, phải cả ham. Vua ba ra phải cả ham, phải cả ham, phải. Bueno, sai kia do tôi học có lên cái anh này để gì nó phân rồi. Vì sao bài kia trùng màn vì sao kia जो तो ये भक्तों के को जी के जनजाति के लिए काम किया तो जनजाति की जाति के लिए भी हम लोग कहाँ से भाई हम लोग विप्लव जब यहाँ कैसे पैदा हो गया महाराज के पिताजी और पिताजी के पिताजी माना करता तो नहीं हो सकता था मेरा जन्म इस भूमि में नहीं हो सकता था आप मेरा जन्म इसमें हो गया बिकॉज ऑफ ट्रांस परिवार के कारण से तो इस बात को सभी समय कम्युनिस्ट ने ना कहा कम्युनिस्ट ना करता मैं कम्युनिस्ट के ऊपर व्यक्ति को पर नाराज नहीं मैं जितेंद्र चौधरी को पर नाराज नहीं हूँ मैं भाजपा के ऊपर नाराज नहीं था मैं नाराज हूँ उनके सोच के ऊपर उनकी व्यवस्था के ऊपर क्योंकि इस देश को और इस राज्य को इस राज्य के जनता को लंबे समय उन्होंने राज किया दिया किया क्या बोल सकता जितेंद्र चौधरी जो हमने दिया वो भी तो इस भूमि में जन्म लिया जनजाति है दिया क्या मुझे एक पता जितेंद्र चौधरी बाद में बोलता विप्लव जब तो शिशु है छोटा बच्चा है मैं तो बोलता हूँ छोटा बच्चा ही हूँ लेकिन बूढ़ा का आविष्कार हूँ मैं बच्चा ही रहूंगा आपके जैसे बूढ़ा होना नहीं चाहता हूँ मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता हूँ मैं त्रिपुरा का ही बच्चा हूँ यही मेरा नाम है वही मेरा पहचान हो ये मैं चाहता हूँ पर आपके मुंह से निकल गया मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आप ऐसा बोलते रहिए मुझे बच्चा बनाते रहिए और आपका विनाश दोषी हो जाने वाले है और इस बार का इलेक्शन निर्वाचन महाराज ने एक बार भी बोला नहीं जो कृति देवी देवपर्मा जी के लिए आप वोट दो एक बार नहीं बोला क्या नहीं बोला ना जब नहीं बोला सब मिलके हमारे बहन को सब मिलके इतना वोट देंगे बहन ने जिंदगी भर याद रखेंगे तो हमारे भाई लोगों ने हमारे बहन लोगों ने इतना वोट दिया मेरे को दीदी को याद रहे और वो वोट हमको ध्यान रखना पड़ेगा वो वोट क्योंकि अमित भाई शाह जी ने जो अकॉर्ड किया है और जो महाराज ने बहुत मेहनत किया उसमें और उसमें जाके दीदी को लाया और दोनों सीट में एक सीट में तो इलेक्शन हो चुका है मैं आ चुका हूँ 19 को फतेहपुर में वोट हो गया और अभी 26 को है उसमें कमल निशान में लोटस में छाप मारना है तो उसी दिशा में हम लोगों को काम करना है दीदी को हम जब वहां भेजेंगे तब दीदी आप लोगों को जो कमियां अभी भी रह गई है वो सब काम मैं दीदी से कराऊंगा मैं और महाराज मिलके और आज मैं गर्व करता हूँ सीपीएम के समय यहाँ एक ईंट नहीं मिलता था एक ब्रिक नहीं मिलता था आज महाराज यह बिल्डिंग दिख रहा है मेरे सामने क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये हम लोगों ने मेहनत किया काम किया है उसका कारण है नरेंद्र भाई मोदी है अमित भाई शाह है महाराज है मैं हूं तब आपको यहाँ बिल्डिंग वॉल दिख रहा है यहाँ ईंट नहीं मिलता जो यहाँ के पुराने कोई नेता है कोई व्यक्ति है वो बता सकता है मुझे कि यहाँ एक जंगल में एक ईंट देखा पाता था कम्युनिस्ट के समय एक ईंट नहीं मिलता था आज एक से बाद एक घर मिल रहा है बिल्डिंग मिल रहा है और रास्ता मैंने देखा खराब है मैंने सीएम रहे तो ये बहुत सारे टेंडर दिया टेंडर देने के लिए आता नहीं किंतु मैं बोल रहा हूँ ये सब रोड अच्छा रोड बना देंगे और अच्छा से आप लोग रहना और सब व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करेंगे मोदी है तो आपको 23 साल के बाद आपको जाके अपना घर मिला अपना मकान मिला आपका भोटाधिकार मिला मेरे मित्रों इसलिए उसको संभाल के रखना गलती से भी कम्युनिस्ट ने जो काम किया है उसका भूलना नहीं है मेरे मित्रों इसलिए मैं कहता हूं मैं नहीं कहूंगा भाई इसमें पैकेज दिया इसमें वो कर दिया इसमें ये कर दिया किंतु मेरा इतना ही कहना है हर बच्चे को पढ़ाई कराना है हर बच्चे को अपना रोजगार देना है हर बच्चे को आगे बढ़ाना है वो सोच आप लोगों के अंदर रहना चाहिए और वो करना है और यहाँ
जो लीडर है, मैं इनको सभी को बोलूंगा, भाई अपने बच्चे जैसा यहाँ के बच्चों को भी आगे बढ़ाइए। यहाँ के सब बच्चों को आगे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है। और मैं मानता हूँ ये जो 2024 का निर्वाचन है, 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा, ये कोई छोटे मोटे इलेक्शन नहीं है। ये क्या कौन सा इलेक्शन है? ये नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना मतलब भारत के सभी जाति जनजातियों को एक ऊंचाई में लेके जाना है। मेरे मित्रों, मैं बहुत ज्यादा डेटा नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो नॉर्थ ईस्ट में कितना बजट होता था और आज कितना बजट आता है। और कम्युनिस्ट के 10 साल में जब 40,000 करोड़ रुपए का बजट आता है त्रिपुरा में, और नरेंद्र मोदी के समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार 10 साल में ये त्रिपुरा में 1 लाख करोड़ का पैसा केंद्र सरकार ने भेजा। 10 साल में 1 लाख करोड़। और कम्युनिस्ट के और यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल में सिर्फ 40,000 करोड़ लेकर आया जितेंद्र चौधरी लोगों ने, मानिक सरकार लोगों ने। इसलिए मैं कहता हूं अभी जो कैंडिडेट आया है, मालूम नहीं है यह आया क्या नहीं आया, तो उनको पूछो। जो आपके पहले जो एमपी बनता था जितेंद्र चौधरी मंत्री भी रहा है, उसने हमारे लिए क्या किया। अब 23 साल रिफ्यूजी बन के आपने देश में क्यों रहे, इसका जवाब जरूर पूछना, भूलना नहीं। अभी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हमको घर मिल गया, हमको मकान मिल गया, हमको रास्ता मिल गया, तो हम भूल जाते हम लेके नहीं आए थे। आज से 1.5 साल 2 साल पहले आपके पास एक कुछ भी नहीं था। अरे इस वक्त घर रहेगा, ये रास्ता रहेगा, ये पानी रहेगा। जब नरेंद्र भाई मोदी है तब रहेगा, नहीं तो मोदी नहीं है तो पानी के नल में पानी नहीं आएगा यार। मोदी नहीं है तो घर का टीन खराब हो जाएगा, दूसरी बार टीन नहीं आएगा। मोदी नहीं है तो ये रोड खराब हो जाएगा, दूसरा बार नहीं बनेगा। और कम्युनिस्ट क्या बोलेगा, आंदोलन करो टीन आ जाएगा, आंदोलन करो रास्ता बन जाएगा, आंदोलन करो वॉल बन जाएगा, आंदोलन करो बच्चा भी पैदा हो जाएगा। ये कम्युनिस्ट है, ऐसे नहीं करता है, सब झूठ बोल कर हमारा। आप तक 25 साल राज कर लिया झूठ बोल के। झूठ तो कोई इनसे जाके सीखे। अब मैं कहता हूं आपको झूठ सीखने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ नरेंद्र भाई मोदी है, अमित भाई शाह है, महाराज है, मैं हूं, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री है, सभी लोग। आज सबसे बड़ी बात है अब दीदी है, दीदी बहन है, लड़की है ना, लड़की ज्यादा प्यार करता है ना, या तो लड़की बैठे हैं, लड़की ज्यादा प्यार करते हैं, मां ज्यादा प्यार करेगी, दीदी जरूर प्यार करेगा। मैं आशा करता हूँ 26 तारीख को सब मिलके एक साथ निकलना और दीदी को कमल निशान में, लोटस में वोट देके सब वोट दोगे ना। एवरी वोट फॉर दीदी, हाँ तो नाउ एवरी वोट फॉर दीदी, एवरी